आज मैं आपको इस वीडियो में पता है क्या बताने वाला हूँ। गद्यांश तो मैंने बता दिया था, लेकिन आज मैं पद्यांश सिखाने वाला हूँ कि आप पेपर में पद्यांश कैसे लिखेंगे। स्पेशली तब जब आपको पद्यांश नहीं लिखना आ रहा है। ठीक करेजा, अरे गुरुजी, आप करेजा बोल बोल के ना गुरुजी एकदम क्या बताएं हम। देखिए, आप थोड़ा फनी वे में पढ़ेंगे तो मजा आती है कि नहीं? पढ़ाने में मजा आती है, पढ़ने में भी। अरे तभी तो आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है भाई साहब। कसम से एकदम दिलवाने एकदम हरिहरा आ गया गुरुजी, देख के निकल रहा है 7 लाख सब्सक्राइबर, मतलब विद इन ये समझ लीजिए कि 22 फरवरी तक ना आप लोगों का बस प्यार इसी बरसता रहेगा ना, तो 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। केवल आपका चैनल भाई प्यार वो बना के रखिएगा, थोड़ा सा मुझे भी दे दिया करो यार अपना प्यार। ये मतलब हमेशा उनके लिए रखोगे कि मेरे लिए भी रखोगे? अरे नहीं गुरुजी, आपके लिए है तो दे दिया करो भाई, मेरे लिए है तो दे दो भाई, प्लीज दे दो। आज यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 गुरुजी स्पेशली। और मैं आपसे बस यही अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अब केवल पेपर पढ़ो। क्या पढ़ो? पेपर पढ़ो। अब पेपर में पढ़ने का प्रॉफिट क्या है पता है? ए टू जेड क्वेश्चन होता है, जैसा कि आपके पेपर में आता है सेम टू सेम होता है वैसा ही। इसलिए जितना भी मैं आपको पेपर दे रहा हूं, हर एक पेपर को आपको तैयार कर लेना है। केवल 18 पेपर मैं दूंगा, 18 पेपर 22 फरवरी से, और आज 15 फरवरी है। 18 पेपर में आपका काम हो जाएगा, जरूरत नहीं अलग से पढ़ने की, बस वही पेपर पढ़ो, काम खत्म हुआ। ठीक है ना? और ये है आपका पद्यांश, इसमें इंपॉर्टेंट वाला पद्यांश भी हो जाएगा। एक, दूसरा कैसे हल करेंगे, तीसरा नहीं आ रहा है तब कैसे करेंगे, तो तीनों हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो हम पद्यांश देखेंगे। कितने पद्यांश देखेंगे सर? 2 पद्यांश हम लोग देखने वाले हैं। पेपर में था सर 10 नंबर का आता है। सबसे पहले देखिएगा, मैं आपसे यही एक कहूंगा कि अगर पेपरवा में नहीं आ रहा है गद्यांश ना, सॉरी पद्यांश, यार माफी चाहिए, पद्यांश है, तो जब आपको पद्यांश नहीं आ रहा है पेपर में, तो आपको एज इट इज पद्यांश को उतार देना है। सबसे पहला काम करना है, पहला काम करना है, अगर नहीं आ रहा है तो उतार देना है, कॉपी भरना है। आ रहा है तो आंसर लिखना, पहले देख लेना कि कौन सा आपको गद्यांश पद्यांश आ रहा है। जो भी पद्यांश आ रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर करना, नहीं आ रहा है तो आप उतार देना। थोड़ा टाइम लगे, मान लीजिए 10 मिनट और टाइम लग जाएगा, लेकिन कम से कम 10 नंबर तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि गद्यांश पद्यांश 10 नंबर का होता है। इस पद्यांश में 10 नंबर तो आप अचीव कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, उतारना पूरा है भाई साहब। कॉपी छापने का यूपी बोर्ड में नंबर मिलता है, जितना आप कॉपी भरेंगी उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा, इस बात को ध्यान देना। जैसे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम टू सेम छापना है, आपको ध्यान देना है। यहां पे है आपका, सबसे पहले देखिए पद्यांश है क्या। कहते आते थे यही सब अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमात्र न देखा, पूर्ण स्वार्थी साधा। इस कारण ही हो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। और फिर यहाँ पे है, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके कितना था? 5 प्रश्न था। कितना था भैया? 5 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्रश्न है, नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे? नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे? सर हम क्या इसका हिंदी याद करके जाएंगे? अरे गुरु जी क्या कर रहे हैं? अरे याद करना ही नहीं है सर, तो हम कैसे अब जानेंगे कि नरदेही क्या कह रहे थे? हा? क्या कह रहे थे गुरुजी, हम कैसे जानेंगे? अब नरदेही कहां पे आपको दिखाई दे रहा है? नरदेही आपको कहां दिखाई दे रहा है, ढूंढिएगा। इसमें मैं जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप करे तो भाई साहब पछताना आपको पड़ेगा, मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। यानी कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र चाहे भले ही कुपुत्र हो जाए। यानी कि अगर 5 बेटे हैं किसी माँ को, तो वो 5 बेटों को समान भाव से चाहती है, प्रेम करती है। लेकिन पुत्र कभी कभी अपने माँ को ही गाली देकर घर से बाहर निकाल देता है। भाई साहब आप लोग मत करना, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट हूं, कभी भी आप अपने माँ बाप को दुख दर्द मत दीजिएगा, वही भगवान है। मैं तो भाई भगवान मानता हूं, मैं तो मम्मी को सीधा बोलता हूँ कि पापा को कि आप ही हमारे भगवान है, और दुनिया में कोई भी नहीं है। आप किसका भरोसा कर रहे हो यार, दुनिया में किसका भरोसा कर रहे हो? आपको लगता है कि आपका पड़ोसी जिसपे हाँ जिससे आप बात करते हैं वो मेरे लिए लाइफ हो गया है क्या? भाई छोड़ के चला जाएगा?
आपका भाई छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आपके माँ बाप कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। भाई साहब, माँ आपको कभी नहीं छोड़ सकती, पिताजी आपको कभी नहीं छोड़ सकती, और वो एक ऐसे भगवान हैं जो कि आपके साथ रहेंगे और सदैव आपके साथ रहेंगे, और उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लेखक भी यहां पर वही बोल रहा है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। यानी कि कभी कहना चाहता है, नरदेही जी कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन एक बेटा कुपुत्र भले ही हो सकता है। यानी कुपुत्र मतलब कि अपनी माँ को बोल देगा कि तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन माँ कभी अपने बेटों को नहीं बोलेगी कि बेटा तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि वो अपना जान तक निछावर करने के लिए आज तो रहती है माँ। क्योंकि भाई साहब, जो 9 महीने का दर्द होता है ना, माँ से पूछो तो बताए। अभी आपसे कोई बोले कि आप ये लीजिए बैग और इसको पीठ पर टांगिए और घूमिए, आप 10 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाएंगे। सोचिए आप कि माँ आपको भाई साहब 9 महीने तक पालती है, सेवा करती है, उसके बाद भी निरंतर 2 सालों तक आपको चलना सिखाती है, खाना खिलाती है, घुमाती है, हर एक डिमांड पूरी करती है आपकी। इसीलिए आपके लिए माँ बाप भगवान है, उनको भगवान मानिए, दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, क्योंकि यही सत्य है दुनिया का। ठीक है ना। चलिए, यहां पे देखिएगा आगे क्या है सर। तो नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे, नरदेही अभी तक कहते आ रहे थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, बेटा कुपुत्र भले ही हो सकता है, बस दैट्स इट। अब देखिए वही चीज यहां पे लिख देना है आंसर में, आंसरवा में वही यहां पे लिख देना है। अरे लिख देना है सर, क्या लिख देना है, ये लिख देना है कि नरदेही नरदेही अभी तक यही कहते चले आ रहे थे कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आपको समझ में आया कि नहीं, ये बात आप बताइए। अब आप आंसर कर लेंगे कि नहीं किसी भी पद्यांश का, आप बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। क्योंकि आपका जो डाउट है ना, डर है, हमें बहुत बेकार लगता है आप कमेंट करते हैं, गुरुजी हमें बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रहे हो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये सब। आपसे लाइफ से ज्यादा कुछ ही नहीं इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हमेशा एंजॉय करते हुए सब पढ़ना है, बहुत मजा आती है सब ज्यादा, एकदम कर जो हरियरा आ जाता है गुरुदेव आपकी क्लास देख कर। अरे भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किए तो हाँ कर लो सर, कर लो, काम देंगे हम पेपर के दिन। अगला देखिए, यहाँ पे अगला देखिएगा, प्रश्न करने का जबरदस्त तरीका है। बाद में मत बोलना कि गुरुजी नहीं बताए, माँ बाद में मत बोलना। अब कहीं हम हिंदी ढूंढे क्या, नहीं ना, सब कुछ भरा है यार, इस चीज में सब कुछ भरा है। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, आप जितना अपने दिमाग को लगा सकेंगे उतना ही अच्छे से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप दिमाग नहीं लगा सकते तो चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अगला देखिएगा प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा वाला, पहला हो गया, दूसरा देखिएगा। युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी, युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी। अब देखिएगा, अब युग युग तक शब्द ढूंढिए, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी। यानी कि अब अभागिन नारी कौन थी, अब ये रघुकुल कौन है, रघुकुल, रघु मतलब श्री राम, रामचंद्र जी, राम जी हैं। तो रघुकुल में एक थी अभागिन रानी। अब ये अभागिन रानी किसको बोला जा रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। लोग हमेशा कहते हैं कैकेयी की तरह व्यवहार मत करो, होता है ना, कैकेयी है ये पूरा, अकेले ही साम्राज्य लूट लेना चाहती हैं, ऐसे बोला जाता है ना। तो बस जो अभागिन रानी भाई साहब, ये कैकेयी के लिए कहा गया है, किसके लिए, कैकेयी के लिए कहा गया है। इसीलिए चैप्टर कहां से है, कैकेयी अनुताप से है, कैकेयी अनुताप से है। अब आपको समझा रहा है ना, ऐसे याद करना है यार, चीजों को थोड़ा थोड़ा सेट करके याद करेंगे ना तो मजा आएगा सॉल्व करने में। एकदम एकदम मतलब एकदम एकदम चकुआ तरीका बता रहे हैं, बहुत बहुत चौचक वाला, बात मत बोलना गुरुजी नहीं बताए। तो यहाँ पे
बस यही आपको लिख देना कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन नारी। समझ में आ रहा है गुरुजी? समझ में क्या है गुरुजी? दिमाग में घुस गया क्या रहा है गुरुजी? उनकी कसम है गुरुजी, अब हम छाप देंगे गुरुजी पेपर में। अरे गुरुजी उनकी किसकी? उनकी किसकी गुरुजी? अरे आपको खुद ही पता है किसकी उनकी। हाँ, अरे गुरुजी कौन? अरे भैया आपके फ्रेंड और कौन? परम मित्र जिसके साथ आप जाके गोलगप्पे लड़ाते हैं गुरुजी, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं गुरुजी, हम नहीं बताएंगे, पेपर के बाद गुरुजी आपको बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा, पहली बात डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, बहुत मजे में पढ़ाता हूँ भाई, बहुत मजे में पढ़ाता हूँ। हमारे गुरुजी हैं, जब वो ऐसा मुझे पढ़ाते हैं तो मैं भी आपको ऐसे पढ़ाता हूँ भाई। पढ़ते हैं अब कहें गुरुजी ये पढ़ते हैं क्या? अरे नहीं यार, अपना वही है, मम्मी मेरी दिन रात डांटती है कि बेटा सरकारी नौकरी ले ले, कहाँ रखा हुआ एमए। वही यार, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कहीं लग उग जाएगा तो सही है कि नहीं? देखिए सब अपना अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हाँ, आप भी करते रहिए। पता न लगा कि आपका कहीं ना कहीं 95 आ जाए तो मिलिएगा जरूर आके मुझसे, मिले कि नहीं? कसम है आपको मेरी, मिलिएगा जरूर। अरे गुरु जी कसम क्या खिला रहे हैं, हम तो इसे आ जाएंगे। कैकेयी द्वारा स्वार्थ सिद्ध हेतु मांगे गए राम के वनवास तथा भरत के तिलक रूपी वरदान की कठोर तथा युगो युग तक चलती रहेगी। यानी कि जो कैकेयी ने स्वार्थ सिद्ध के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए राम के लिए वनवास मांगा और भरत के लिए क्या मांगा? राज्य मांगा। और इसीलिए बोला जा रहा है कि ये अभागिन नारी की जो कहानी है ये युगों युग तक चलती रहेंगी। बिल्कुल आज भी वो चीज बोली जाती है ना कि भाई कैकेयी की तरह व्यवहार मत करो, क्योंकि एक अभागिन नारी थी जो कि श्री रामचंद्र को वनवास भेज दिया था। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? यह कैकेयी के लिए प्रयोग किया गया है। अब जब कैकेयी शब्द आया है तो गुरु जी कहां से लिया गया है? कैकेयी अनुताप से लिया गया है। इस बात को ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोला जा रहा है। अब आप सॉल्व कर लेंगे नहीं? बता ही दो, फिर बाद में मत बोलना, फिर बाद में मत बोलना कि गुरु जी आया नहीं मुझे। सॉल्व कर ले रहे हो नहीं, बाद में मत बोलना। अगला तीसरा सर प्रश्न है, गात्र और परमार्थ शब्दों का अर्थ लिखिए। अब गात्र मतलब क्या होता है सर? गात्र मतलब होता है शरीर। क्या होता है गुरुजी? शरीर। अब हिंदी पढ़ते हो तो इतना आना चाहिए। अब कोई अगर आपसे कल पूछ ले तो आप उनसे बोलिए कि अपने गात्र का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अरे गुरुजी गात्र क्या? अरे शरीर का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शरीर का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज से अब गात्र शब्द प्रयोग करिएगा ताकि हिंदी में पेपर में 22 फरवरी को छाप दो। कोई बोले थोड़ा गात्र का ध्यान देकर अपनी पढ़ाई करिए, हाँ अटेंशन दे दिया करो। तो गात्र मतलब क्या होता है सर? शरीर अथवा गुरुजी देह होता है। परमार्थ मतलब गुरुजी, परमार्थ का मतलब होता है परोपकार, जो परोपकार करता है, यानी कि भलाई करता हो। अब गुरु जैसे भलाई, मान लीजिए आपके गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कपड़े नहीं है और वो जाड़े के दिन में भैया सब उसको कपकपी आ रही है और आप जा रहे हैं, आपने एक अंदर से स्वेटर पहना है, बाहर से जैकेट पहना है और आपने क्या किया कि उस व्यक्ति को अपना जैकेट उतार कर दे दिया। ठीक है, दे दिया तो आपने क्या किया? परोपकार किया, यानी कि आपने क्या किया? भलाई किया। तो आप क्या बोले जाएंगे? परमार्थ बोले जाएंगे सर। क्या बोले जाएंगे सर? परमार्थ बोले जाएंगे। और हिंदी में जो शरीर है, देह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? गात्र बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? गात्र बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? अरे गुरुजी समझ में क्या, एकदम दिमकवा में घुस गया, समझ में आ तो गया गुरुजी। सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, बाद में मत बोलना गुरुजी नहीं बताए। हाँ इंपॉर्टेंट वाला भी है। अगला देखो, अगला यहाँ पे देखिएगा, अगला यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब गुरुजी रेखांकित अंश का मतलब गुरुजी देखिएगा, रेखांकित अंश में आप कुछ भी लिखेंगे, 2 नंबर पक्का है भैया, पक्का है। 2 नंबर आपका क्या है? एकदम पका हुआ है। गुरुजी कैसे 2 नंबर पका हुआ है ये तो बता दीजिए। देखिएगा यहाँ पे आपका है, यहाँ पे इसी का करना है,
अब कहे सभी यह हाय, विरुद्ध विधाता है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता। यानी कि यानी कि अब इस संसार में केवल एक ही शब्द कहा जाएगा, क्योंकि कैकेयी जो है ना ऐसा कांड ही कर देती भैया भगवान जी के साथ, श्री रामचंद्र के साथ। तो बोला तो जाएगा ना कि पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता, रहे कुमाता माता। तो इसको लिख देना यार अपने से, इसको तो लिख ही लेंगे ना। इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी पछताते हुए कहती है कि दुष्ट कहती है कि अब तक लोग कहते हैं कि माता कभी दुष्टता धारण नहीं कर सकती, भले ही पुत्र अपने कर्तव्य पथ से न डिग जाए, लेकिन लेकिन जब जब से ये मैं दुष्टता की हूं, तब से अब ये बोला जाएगा कि माता कुमाता हो सकती है, हो सकती है। यानी कि माता भी वो दुष्टता कर सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज बोला जा रहा है। ठीक है, बस उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उपर्युक्त कविता का शीर्षक, उपर्युक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपर्युक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए लिखिए। सर इसको कैसे पहचानेंगे, सर इसको हम कैसे पहचानेंगे, आपके मन में सबसे बड़ा डाउट आज मैं क्लियर कर दे रहा हूं। आप इसको कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी कहीं माता होता शब्द दिखाई दे, माता होता शब्द दिखाई दे, हाँ, और यहाँ पे रघुकुल शब्द दिखाई दे, तो वो कहां से लिया गया है, हाँ, कैकेयी अनुताप से लिया गया। देखिए यहाँ पे माता शब्द दिखाई दे रहा है, कुमाता शब्द दिखाई दे रहा है, फिर माता शब्द आपको दिखाई दे रहा है, रघुकुल शब्द दिखाई दे रहा है। तो जब इत्यादि ये शब्द आपको दिखाई दे, अब राधा शब्द दिखाई देता, पवन दूतिका से लिया गया था, क्योंकि पवन को दूतिया बनाकर राधा को कृष्ण के यहाँ संदेश भिजवाती थी। लेकिन यहाँ पे माता आ रहा है, तो माता किसके लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है, कैकेयी के लिए। किसके लिए भैया, कैकेयी के लिए। तो ये कहां से लिया गया है, ये चैप्टरवा कहां से लिया गया है, यह कैकेयी अनुताप से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कैकेयी अनुताप से लिया गया है, अनुताप से लिया गया है, कैकेयी अनुताप से लिया गया है सर। अच्छा कैकेयी अनुताप के लेखक का नाम रटे हैं ना, अरे गुरुजी रट तो लिए थे लेकिन भूल गए क्या था, अरे मैथिली शरण गुप्त था गुरुजी, मैथिली शरण गुप्त था गुरुजी, छाप दीजिए, मैथिली शरण गुप्त था गुरुजी, गुप्त जी को छाप दीजिए, काम खत्म हुआ। अब समझ में आया कि नहीं, लेकिन गुरुदेव लिखेंगे कैसे, आप तो बताया ही नहीं। अरे गुरुजी बता ही देते तो मजा आ जाता। ठीक है देख लो देख लो देख लो भैया, नहीं तो यह बाद में मत कहना गुरुजी बताया ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है, और इसके जो भैया कवि हैं कौन है, मैथिली शरण गुप्त है गुरुदेव, मैथिली शरण गुप्त जी है गुरुजी, मैथिली शरण गुप्त जी है गुरुजी। तो मैंने आपको बताया कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखा करो ना, जब आप पद्यांश को ध्यान से देखेंगे ना, हर क्वेश्चन में आपको दिखता हुआ समझ आता है आंसर उसका। गद्यांश पद्यांश का हमें कोई भी क्वेश्चन अलग से रटना नहीं होता। हाँ चैप्टर का नाम रट लो, उसके लेखक रट लो, और थोड़ा सा देखो कि अच्छा ये, अच्छा अगर ये शब्द दिखाई दिया तो ये चैप्टर से लिया गया है। बस स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करोगे ना परेशान हो जाओगे। टाइम बहुत कम है, अब थोड़ा दिमाग लगा के ट्रिक अप्रोच अप्लाई करो, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटजी बहुत प्यारी भाई, बहुत कत्तई जहरीला वाला है गुरुजी, एकदम बीन बजा के गुरुजी हम लोग पूरे पूरे सवालों को उसमें करेंगे नाग की तरह। गुरुजी अरे गुरुजी आप तो मदारी दिख रहे हैं भैया, कुछ भी बना दो आप लोग, कुछ भी बना दो। मैं कल गया था यहाँ पे प्रयागराज, जानते हैं, तो वहां पे मैं गया था कल, वो था ना वसंत पंचमी के दिन होता है, माघ लगा हुआ है, तो नहाने गया था। भाई साहब कत्तई जहरीले वाले नाग लेके घूम रहे थे, सफेरा लोग। हमने कहा ये देखो ये इनका भी बिजनेस अलग लेवल का है, हाँ? और उसमें कुछ था नहीं, उनका भी वो लोग पहले ही निकाल लेते हैं। पता नहीं भारत सरकार ने उनका उन पर बैन लगाया है कि नहीं। ठीक है ना, तो भैया मैंने देखा कि वो भाई सब मदारी थे, एकदम मदारी जबरदस्त वाले मदारी थे, लेके घूम रहे थे। ऐसे खुले में कौन लेके घूमता भैया, हमें लगता है कुछ स्टूडेंट होंगे
अभी कमेंट कर रहे होंगे, गुरुजी हम भी बहुत बड़े मदारी हैं, गुरुजी लेके रखे हैं 4-5 ठो जेब में। अरे भैया ऐसे नहीं करने का यार, ऐसे नहीं करने का, मुझे बहुत डर लगता है। अरे गुरुजी हम डरवा देंगे आपको भी, हाँ निकाल के जेब में से। नहीं यार भैया मत डरवाओ, नहीं तो फिर हम भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के। हाँ, बता ही दे रहे हैं। अरे गुरुजी किस लिए डरवाएंगे हम आपको, मजा ले रहा था यार, माफी चाहते हैं। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो ना, अगर गलत बोल रहे तो माफी चाहते हैं उसके लिए। अब गुरुजी बात बात में माफी मांग ले यार, मांग लेनी चाहिए यार। हम कहते हैं मांग लो, भलाई रहेगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को भाई सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो यार। ठोको सब्सक्राइब, अब क्यों किसका वेट कर रहे हैं? अरे गुरुजी अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं, अब जब वो करेंगे तभी हम करेंगे। कर लो यार, कर लो। आपके दोस्तों से तो मैं बाद में मिलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।